अभी अभी मिडिल ईस्ट से एक बड़ी सनसनी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। सलाम, नमस्कार, आदाब, अर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। पिछले हफ्ते तक अमेरिका का दावा था उसका F-35 लड़ाकू विमान ऐसा है जो नजर नहीं आता, जिसे कोई मार नहीं सकता और जिसे गिराना नामुमकिन है। लेकिन अब उसी F-35 को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक और पकड़ में न आने वाला लड़ाकू विमान कहा जाता है। आज वही F-35 सवालों के घेरे में है। दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर अब खुद सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार एक स्टेल्थ फाइटर जेट कमबैक के दौरान टारगेट किया गया, और वो भी ऐसे एयरबेस में जहां इसे कभी चुनौती नहीं मिली थी। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि दुनिया की फौजी ताकत के संतुलन को बदलने वाली बात है। अब सवाल ये है, क्या वाकई F-35 उतना सुरक्षित नहीं रहा जितना अब तक माना जा रहा था? ये सिर्फ एक फाइटर जेट की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पिछले हफ्ते तक अमेरिका का दावा था कि उसका ये लड़ाकू विमान ऐसा है जो नजर नहीं आता और जिसे गिराना नामुमकिन है। ये अदृश्य है, ये नजर नहीं आता, ये अजय है, इसे कोई मार नहीं सकता, ये अपराजय है, इसे कभी नहीं मारा जा सकता। आज वही F-35 दुनिया भर के सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार एक स्टेल्थ फाइटर जेट कमबैक के दौरान टारगेट किया गया, और वो भी ईरान के एयरबेस में। आप स्क्रीन में F-35 विमान का वीडियो उड़ते हुए देख रहे हैं। हैरानी के बाद ये जताई जा रही है कि इस देश पर दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगा है। उस देश ने दुनिया के अचूक माने जाने वाले लड़ाकू विमान को अपने रडार सिस्टम से ट्रैक कर लिया और हिट भी कर दिया। कैसे किया, इसे कोई समझ नहीं पा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान मिशन पर गया था, लेकिन बीच में ही उसे वापस लौटना पड़ा और खाड़ी की एक बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट सूचित बताया जा रहा है, जांच जारी है। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, क्या सच में ईरान ने F-35 को निशाना बनाया? अगर हाँ तो कैसे? ईरान ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया है कि कैसे उसे हिट किया गया है। दोस्तों, F-35 कोई आम विमान नहीं है। इसकी कीमत करीब 800 से 900 करोड़ रुपए बताए जाते हैं। अमेरिका ने लगभग 400 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते, दुश्मन को पता ही नहीं चलता और हमला हो जाता है। यानी यह विमान हवा का साया माना जाता है। लेकिन अब वही विमान अगर जख्मी हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ईरान के पास नई टेक्नोलॉजी है या फिर ये जंग हमारी सोच से कहीं आगे निकल चुकी है? उधर कतर से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। बड़े बड़े इंटरसेप्टर होने के बाद भी ईरान ने कतर के रास लफान की रिफाइनरी को कैसे नष्ट कर दिया? इस वजह कर कतर को हर साल 3 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर जारी की गई है कि साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक करने के बाद उसकी रिफाइनरी पहले की तरह काम कर रही है। ईरान ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले का ऐसा बदला लिया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कहना पड़ा कि अब से तेल और गैस फील्ड पर हमला नहीं करेंगे।
ईरान ने एक दिन में अमेरिका और इजराइल को समझा दिया। जिस ईरान को दोनों देश अमेरिका और इजराइल कब का खत्म करने का दावा कर रहे थे। जिस वक्त अमेरिका में ट्रंप और उसके रक्षा सचिव हेक्स ने दावा किया कि ईरान का पूरा एयर स्पेस जल्द ही उनके नियंत्रण में, उनके कंट्रोल में होगा, उसी वक्त खबर आ जाती है कि F-35 विमान जख्मी हो गया है। ईरान ने अपने एयर स्पेस में उस विमान को टारगेट कर दिया जो आज तक लड़ाई के आसमान में कभी घायल नहीं हुआ। 4 मार्च को ही हेडसेट ने दावा किया था एक हफ्ते के भीतर ईरान का एयर स्पेस उनके कब्जे में होगा। 19 मार्च की शाम सूत्रों के हवाले से खबर आने लगी कि F-35 विमान ने खाड़ी के किसी देश के बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। सूत्रों ने CNN को बताया विमान ईरान के आसमान में कम्बैट मिशन पर था। पेंटागन के अधिकारियों ने हथियारों और युद्ध को ट्रैक करने वाली वेबसाइट द वॉर जोन से पुष्टि की कि हमले के बाद विमान को अपने कम्बैट मिशन को रोकना पड़ा और मिडिल ईस्ट में एक बेस पर लैंडिंग करनी पड़ी। जानकारी आई कि पायलट सुरक्षित है और लैंडिंग कामयाब रही। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसने अपने गैस फील्ड पर हमले का तुरंत जवाब दे दिया और इसके बाद इजराइल को भी बयान देना पड़ा कि अब तेल और गैस पर हमला नहीं करेंगे। यानी हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था ईरान का एयर स्पेस जल्द ही कंट्रोल में होगा, लेकिन उसी दौरान खबर आती है कि F-35 को नुकसान हुआ। तो क्या जमीनी हकीकत दावों से अलग है? सबसे बड़ी बात, विमान की तस्वीर सामने नहीं आई। नुकसान कितना हुआ कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका के हथियारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या इस बार भी कहा जाएगा कि ये फ्रेंडली फायर था या फिर गलतफहमी में हुआ हादसा? आपको याद होगा जब F-15 सीरीज के विमान क्रैश हुए थे, तब भी कहा गया था कि ये गलती से हुआ, लेकिन आज तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। KC-135 स्ट्रो टैंकर का मामला भी अब तक साफ नहीं है। अमेरिका कहता है ना दुश्मन का हमला ना फ्रेंडली फायर, तो फिर सवाल उठता आखिर हुआ क्या था? उस हादसे में 6 क्रू मेंबर की मौत हुई थी, लेकिन वजह अब भी साफ नहीं। और ये नहीं, हवा में ईंधन भरने वाले कई विमान जख्मी हुए, लेकिन बयान आया कोई बड़ा नुकसान नहीं। सवाल यह है, क्या सच में नुकसान नहीं हुआ या बताया नहीं गया है? आखिर अमेरिका स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है कि ईरान के हमले से हुआ है? अगर अमेरिका स्वीकार कर लेता है तो उसका मार्केटिंग में क्या असर पड़ेगा? आप सोचते हैं उसका मार्केटिंग वैल्यू गिर जाएगा? अपने आप को सुपर पावर कैसे कहेगा? अपने जहाज का मार्केटिंग कैसे करेगा? आप तो समझ रहे हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर की, USS ग्रैंड फोर्ट। इसे आग लगने की खबर आई। अमेरिका ने कहा हमला नहीं हुआ, लेकिन ईरान दावा करता है कि यह उसका हमला था। अब रिपोर्ट्स कहती है ये जहाज मरम्मत के लिए ग्रीस की ओर जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आग इतनी बड़ी थी कि 600 से ज्यादा बेड प्रभावित हुए, आग में जल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग काफी देर तक लगी रही और उसे काबू में लाने में कई घंटे लग गए। $7 बिलियन का जहाज, दुनिया का सबसे एडवांस कैरियर, और उसकी यह हालत। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है करीब 16 अमेरिकी एयरक्राफ्ट जख्मी हुए हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें सामने नहीं आई। क्यों? क्योंकि अगर तस्वीर सामने आई तो अपराजय की छवि टूट जाएगी, इसकी मार्केटिंग कमजोर हो जाएगी।
अमेरिका हमेशा कहता रहा उसके हथियार सबसे मजबूत हैं और उसी भरोसे दुनिया भर में ऑपरेशन करता है और अपना हथियार भारी दामों में बेचता है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिख रही है। ईरान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि ये दिखा दिया कि वह कमजोर नहीं है। अमेरिका अपने सबसे ताकतवर जहाज के साथ भी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को कंट्रोल नहीं कर पाया, ईरान का कब्जा नहीं हटा पाया। जिस रास्ते से दुनिया की ऊर्जा गुजरती है वही रास्ता अब सबसे बड़ा तनाव बन चुका है। एक्सपर्ट अब कह रहे हैं इंटरसेप्ट मिसाइलों का स्टॉक कम हो रहा है, यानी डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है और जो हथियार पहले कमजोर कहे जाते थे आज वही दुनिया को चौंका रहे हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों को सिर्फ हथियार नहीं बनाया बल्कि एक संदेश भी दिया। कुछ मिसाइलों पर गाजा के पत्रकारों का नाम लिखे गए, अबू उबैदा, यहिया सिनवार और एक छोटी बच्ची हिंद रजब। यह सिर्फ जंग नहीं, एक नैरेटिव की लड़ाई भी है। हिंद रजब पर बनी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई गई, लेकिन कुछ जगहों पर इसे रोकने की खबर भी आई है। सवाल ये है, क्या कहानियों से डरना चाहिए या उन्हें समझना चाहिए? दोस्तों, ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये सच्चाई, ताकत और छवि की भी जंग है। कौन क्या दिखा रहा है और क्या छिपा रहा है, ये असली कहानी है। क्या वजह है, क्या सच्चाई छिपाई जा रही है? रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि कई अमेरिकी विमान जख्मी हुए, एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लगी, लेकिन आधिकारिक तस्वीरें सामने नहीं आई, क्योंकि अगर तस्वीर आ गई तो अपराजय की छवि टूट जाएगी। उधर ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज और ड्रोन एक साथ इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ मिसाइलें रुकती हैं, लेकिन कुछ टारगेट तक पहुंच जाती है और यही इस जंग की नई रणनीति है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इंटरसेप्ट मिसाइलों का स्टॉक कम हो रहा है, यानी डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। पहले कहा जाता था ईरान के हथियार पुराने हैं, लेकिन अब वही हथियार दुनिया को चौंका रहे हैं। नई मिसाइलें, लगातार हमले और रणनीति यह दिखा रही है कि ईरान को हल्के में लेना आसान नहीं। दोस्तों, अगर ये सब सही है तो यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फौजी संतुलन में बदलाव है। अब सवाल है, क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलेगा? क्या ये जंग और लंबी चलेगी? ये सिर्फ एक फाइटर जेट पर हमला नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत को सीधे चुनौती है। और अब सवाल ये है, क्या जंग की तस्वीर बदल चुकी है? क्या अभी और बड़े खुलासे बाकी हैं? फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील है, हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। मैं हूं वली अहमद और आप देख रहे थे आपके पास 110। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद।